राम राम भाई सभी साथियों को। तो ये एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ आ रही है, तो इसलिए बड़ी देखो अच्छी तो इसलिए कि चलो किसी का तो होगा, पर ठीक है भाई। जो एक एक तो आए कम से कम, इसके बाद जो भी एक 10% आड़ी है तो वो भी हो जाए, तो ये कम से कम ये भी वही बन जाएंगी भाई। लगभग 5,500 तो बन ही जाएंगी। तो अच्छी खबर मान के चलेंगे भाई, किसी भाई का तो होगा, किसी के घर में तो रोजगार आएगा। जो बेचारे इतने दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं, घर में दिहाड़ी कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ है नहीं है पैसों का उनका सिस्टम, तो उनके लिए अच्छी बात है भाई, किसी गरीब का हो जाए। तो इसमें ये देखो, जो बच्चों ने इतना संघर्ष किया उसका ही रिजल्ट लगता है कि ये उनका संघर्ष ये लगभग काम आ रहा है, कि कुछ तो ये वेटिंग आएगी अपने ग्रुप डी की। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। इसमें बोले हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी उम्मीदवारों के लिए बड़ा फैसला किया, और ग्रुप डी पदों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार करे सिटी पास उम्मीदवार लगातार नायब सिंह सैनी और उनके प्रधान सचिव के पास जा रहे थे। ग्रुप डी के रिक्त पदों की चयन सूची जारी की जाए, क्योंकि पिछले साल मार्च में ये तो सब आपको पता ही है कि पहले डी का रिजल्ट दे दिया, फिर सी का दे दिया, तो वो सब इसमें दे रखा है। तत्कालीन मनोहर लाल आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल खत्री ने कहा था पहले सी की जारी की जाए भाई सूची, ये कहा था इन्होंने, बाद में डी की जारी की, मगर लोकसभा चुनाव के कारण ऐसा नहीं हो गया और सी और डी की सूची जारी करनी पड़ी। बाद में आपको सारी बात पता ही है, तो ये सारी बात तो इन्होंने लिखी हुई है। इस मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव ब्रजेश कुल्लर ने इस पर गौर किया और सरकार ने विभागों, बोर्डों, निगमों से ग्रुप डी पदों की रिक्त सूची मंगाई। अब अब क्या कहा है, अब नायब सिंह सैनी ने 4246 रिक्त पदों पर मंजूरी देने का फैसला किया है। इस बारे में जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार की तरफ हरियाणा कर्मचारी आयोग को इन पदों को विज्ञापित करने और चयन सिफारिश भेजने के लिए पत्र भेजा जाएगा भाई। इसके बारे में अगर इसकी पूरी, चलो पहले मैं ये भी बता देता हूँ कितनी कितनी हो सकती हैं, देखो आप खुद ही देख लो भाई। तो अनारक्षित जनरल कैटेगरी की इसमें 1535 सीट्स हैं भाई, और ईडब्ल्यूएस की 395 सीट्स हैं, तो ये आप खुद देख सकते हो अनारक्षित की 1535 हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, क्योंकि इनको दोबारा विज्ञापित करेंगे, विज्ञापन दोबारा देके दोबारा एक बार कर लेंगे। विज्ञापित तो क्या करेंगे, फार्म दोबारा नहीं भरवाएंगे, बस एक बार दे देंगे कि इतनी हम पोस्ट निकाल लिए, और पुरानी सीटी से उसके नंबर उठा लेंगे, जैसे 2600 की करी थी वही लास्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, इसको ये मान के चलना, ये 4246 नहीं, जब ये दोबारा से इसका निकालेंगे तो ये सोच के चलना इसमें से रिपीटेशन भी हटने के पूरे चांसेस है। तो 4246 को ये आप यही 5,500-6,000 की मान के चलो, तो ये अच्छा कदम है सरकार का, और काफी संघर्षों के बाद ये काम हो रहा है, तो भाई बहुत अच्छा है। सरकार को जो अच्छा काम हो रहा है अच्छे की तारीफ भी करनी चाहिए। और इसके बाद एक 10% की और आ जाए तो यही भाई आप लगा के चलो 6,000 प्लस ही चली जाएगी, तो अच्छी बात है भाई। जो अच्छा काम होता है अच्छा ही होएगा। तो ये वेटिंग 4246 की, ये तो अब कंफर्म मान के चलें, कब विज्ञापित करते हैं तब देख लेंगे भाई। अगर इसको देखेंगे, देखो ये लगभग कुछ उसी तरह है भाई, कि जब 2 अप्रैल को अपने सर्बिया हुए थे साइकिल यात्रा से निकाली थी, तो उस टाइम चेयरमैन ने ये कहा था कि 4500 के आसपास तो मेरे पास ऑनलाइन रिजाइन के का डाटा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही उससे मैच करते ही है वही काम। तो अच्छी बात है, बिल्कुल वही उसी तरह से चल रहा है काम जैसे बताया गया था। तो रिजल्ट जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आ सकता है, कब तक, तो ये मान के चलो भाई, इसके अकॉर्डिंग मान के चलो कि जून जून जान तक जाएगा भाई रिजल्ट। तो ठीक है साथियों, तो अच्छी न्यूज़ है भाई। ठीक है भाई, सभी साथियों को अपने नमस्ते, राम राम।